आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। तो भाई अब अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कैसे? मैंने कहा था कि गांव में जल्द ही पक्की सड़क बनेगी और देखो बन गई। हम पंचायत के काम काजों में भाग लो भाई, ग्राम सभाओं में हिस्सेदारी लो। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आपने हमें गांव का प्रधान चुना। अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आप सबों ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया। हम अपने पंचायत की आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे। गांव के विकास का क्या है हाल, यह जानने के लिए इस समय हम कंपियागंज विकासखंड के ग्राम सभा महावनखोर में हैं। यहाँ के ग्राम प्रधान है रामकृष्ण जी। आइए इनसे हम जानते हैं कि इन्होंने शपथ ग्रहण के बाद से अब तक कौन कौन से विकास कार्य कराए, आगे इनकी क्या योजना है। प्रधान जी, सबसे पहले तो आपका यूनिवर्सल न्यूज टुडे में स्वागत है। कंपियागंज विकासखंड के महावनखोर के आप प्रधान हैं। शपथ ग्रहण के बाद से लेकर के अब तक आपके द्वारा कौन कौन से गांव के विकास के अंतर्गत कार्य कराए गए हैं, आगे विकास की क्या आपकी योजना है? स्कूल का तो पहले नंबर कायाकल्प हुआ है। जो भी थोड़ी बहुत कमी थी उसको स्कूल को पूरा किया गया है। और ग्राम पंचायत में कुछ जो विकास के कार्य हुए हैं, जैसे आरसीसी हुआ और नाली मरम्मत हुआ या अंडरग्राउंड होम पाइप हुआ, ये सब काम हुआ है। और आगे सरकार की जो भी योजना आएगी, जो भी बजट हम लोगों को अलाउ होगा, उस हिसाब से गांव का विकास होगा। प्रधान जी, आपके गांव में अकुशल मजदूर होंगे, उनको काम देने के लिए आपने चक्रोड का निर्माण और मरम्मत कराया होगा। टुकड़े टुकड़े में होंगे, उनको जोड़ जाए तो कितने किलोमीटर हो गए होंगे? लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर होगा। विद्यालय आपके गांव में कितने हैं? 3 विद्यालय हैं, जिसमें एक कंपोजिट विद्यालय है और एक कन्या प्राइमरी पाठशाला है। और मेरे ही गांव से एक गांव और जुड़ा हुआ है जो मेरे ग्राम सभा माता है, ग्राम सभा महावनखोर में ही करमहवा है, उसमें भी एक प्राथमिक विद्यालय है। विद्यालयों में जो कायाकल्प हुआ है, क्या तीनों में हुआ है? तीनों में, लगभग तो तीनों में हुआ है। कन्या प्राइमरी पाठशाला का बाउंड्री टूट गया था, जिससे बच्चे, मेरे बगल में पोखरा है, उसका तो सबसे पहले काम हुआ है। फिर एक विद्यालय और है जिसमें टाइल्स का काम बाकी था, वहाँ भी हुआ है। और एक कंपोजिट विद्यालय है जिसमें रास्ते के लिए दिक्कत है, पानी भर जाता है, उसकी व्यवस्था जल्दी से जल्दी करने के चक्कर में है। सरकार बजट दे देगी तो जितना जल्दी देगी उतना जल्दी ये काम पूरा हो जाएगा। आपको विरासत में पंचायत भवन मिला होगा। जी जी। वह उस समय किस स्थिति में था? एकदम जर्जर हालत में था और उसको पूरा मरम्मत करा करके उसमें सारी व्यवस्थाओं को अवेलेबल किया गया है, जिससे जो सरकार की योजना है, जिसमें ग्राम सभा का टोटल काम यहीं से अवेलेबल हो जाए। सामुदायिक शौचालय भी आपको मिला होगा। जी जी। उसमें आपने कौन कौन से कार्य कराए? उसमें अभी वो ठीक ठाक है, उसमें कोई काम कराने की जरूरत नहीं है। जब से हमको मिला है तब से उसमें ठीक ठाक व्यवस्था है। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है उसमें, मोटर वगैरह खराब चल रहा है इस समय, लेकिन 10-15 दिन में वो भी बन जाएगा। कितने ताल और पोखरे आपकी ग्राम पंचायत में हैं? और लगभग मेरे यहाँ पोखरा गढ़ा मिला करके लगभग 10 हैं। उसमें से किसी को आपने अमृत सरोवर में लिया है? नहीं, जब अमृत सरोवर में तो नहीं लिया है, लेकिन ये बड़ा मेरे यहाँ एक विद्यालय के पास पोखरा है जिसको कायाकल्प में दिया गया है। उसमें कुछ कार्य कराया गया? अभी नहीं कार्य हुआ है, लेकिन जल्दी होना शुरू हो जाएगा। जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक घर को नल से जल, जी जी, हम योजना में आप कहां तक सफल हुए? 90% लगभग हम लोग सफल हो चुके हैं। इंडिया का हैंडपंप के रिपोर्ट या मरम्मत कार्य भी कराए गए होंगे आप? जी जी। कितने रिपोर्ट कराए, कितने मरम्मत हुए? मरम्मत तो काफी हुए हैं, रिपोर्ट खाली 4-5 हुए हैं। मरम्मत की संख्या कितनी होगी?
और कम से कम इस सत्र में 35-40 के करीब होगी। हाँ जी, गांव के जो जर्जर पोल है, विद्युत के तार है जर्जर, कम क्षमता के ट्रांसफार्मर है जो है, उनका उच्चीकरण किया जा रहा है। नहीं, वो हमारे यहाँ सब हो चुका है। मेरे यहाँ तार जितने भी हैं, एलटी के तार लग गए हैं, सारे नंगे तार हट गए हैं हमारे यहाँ से, और जितने भी जर्जर पोल थे वो सब हटा दिए गए हैं। कुछ आपने इंटरलॉकिंग भी लगवाए? जी जी, लगवाए हैं। कितना? और 200 मीटर के करीब होगा। खड़ंजा खाली 70-75 मीटर मरम्मत में हुआ है। खड़ंजे का काम नहीं, सीधे इंटरलॉकिंग या सीसी होगा। सीसी भी आपने कुछ बनवाया? जी जी, 60-70 मीटर के करीब होगा। नाली 180 मीटर अंडरग्राउंड है। बर्मी नाडेफ? नहीं, बर्मी नाडेफ तो नहीं बनवाए हैं। सुक्ता 2-3 बना है। 3 बना है। काऊ शेड? नहीं बना है। बकरी पालन शेड? नहीं बना है। नहीं बना है। प्रधान जी, देखा जाए तो जो है, जो गांव के दिव्यांग हैं, वृद्धा हैं, विधवा हैं, उनके पेंशन के लिए आपने क्या प्रयास किया? नहीं, पेंशन हमारे यहाँ विधवा को तो टोटल मिलता है, दिव्यांग भी टोटल मिलता है। कुछ आपने नए आवेदन? हाँ, नए आवेदन कराए हैं, जिसमें विधवा का सबका हो गया है। कितना आवेदन कराए हैं कुछ कुल नया? लगभग विधवा का 20 उस विधवा थी जिनका पेंशन हो चुका है। दिव्यांग? 2-3 लोग हैं जिनका पेंशन मिलता है। दिव्यांग जो है? जी जी। प्रधान जी, कोविड वैक्सीनेशन और जो है बूस्टर डोज की क्या स्थिति आपके? हमारे यहाँ कोविड बूस्टर अभी कुछ बाकी है, कुछ लोगों का खाली बाकी है, लेकिन कोविड का दोनों टीके तो पूरे गांव को लगभग 100% लग गए हैं। केसीसी केवाईसी कैंप? केसीसी केवाईसी कैंप तो लगता ही रहता है। जितने लोग इच्छुक हैं उनका काम तो हो ही जा रहा है। आपके प्रयास से विधायक, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख है, सांसद के द्वारा भी कुछ कार्य कराए गए आपके गांव में? योजना तो है, जल्दी ही हो जाएगा। सब लोग आपने कुछ प्रस्ताव दे रखा? जी जी, प्रस्ताव दिए हैं। प्रस्ताव तो हम जिला पंचायत को भी दिए हैं। क्या दिए हैं? क्या मांगे उनसे आप? उनसे मांगे हैं कम से कम 300 मीटर हमको आरसीसी। प्रमुख जी से इंटरलॉकिंग दिए हैं वो 150 मीटर, जल्दी है वो शुरू कराएंगे। विधायक जी भी दिए हैं। क्या उनसे आपने मांगा है? आरसीसी मांगना है, और क्या मांगना है, आरसीसी ही कराएंगे जो कराएंगे। सांसद जी से क्या ले रहे हैं? सांसद जी से तो अभी मुलाकात ही कभी नहीं हुई, ना ही उनके पास कभी गए, प्रस्ताव भी नहीं हुआ है। अच्छा, क्या कुछ ऐसी योजना है कि उनसे आप लेना चाहते हैं? क्या मांगना चाहते हैं? अब तो मिलने पर कुछ न कुछ जरूर मांगेंगे, और जल्दी बड़ा प्रोजेक्ट मांगेंगे, और जल्दी हम मुलाकात भी उनसे करेंगे। आंगनवाड़ी केंद्र आपके गांव में कितने हैं? आंगनवाड़ी केंद्र हमारे यहाँ एक भी नहीं है, और सेंटर उसी स्कूल पे ही चलता है हमारे यहाँ का। उसके लिए आपकी क्या क्या योजना है? आंगनवाड़ी के लिए जमीन मिल जाएगी। जमीन हमारे यहाँ थोड़ी सी दिक्कत है, जमीन अवेलेबल हो जाएगा तो हर जगह हुआ है, मेरे यहाँ भी हो जाएगा। बारात घर अंत्येष्टि स्थल की दिशा में? अंत्येष्टि स्थल तो हमारे यहाँ है नहीं, बारात घर है मेरे यहाँ। है आपके वहाँ? जी। ठीक ठाक है कि उसमें कुछ कार्य? नहीं, कार्य कराना है उसमें, काफी पुराना है, उसको थोड़ा मरम्मत कराना है। क्या क्या उसमें कार्य होने हैं? उसमें अब पूरा जर्जर हो गया है, तो उसमें रंगाई पुताई, प्लास्टर, दरवाजे, टाइल्स, जितने भी काम है सब उसमें अभी बकाया है। युवाओं के लिए खेल कूद की मैदान की दिशा में आपके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? खेल कूद का मैदान तो है हमारे यहाँ, लेकिन जमीन कम है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात कही है जी, जिसके लिए सभी को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा जी। इसमें युवा भी आत्मनिर्भर हो, इसके लिए जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्टार्टअप योजना जो चल रहा है जी, इसके तहत आपने क्या प्रयास किया? इसके लिए प्रशिक्षण के लिए काफी लोगों को कहा गया, और काफी लोग करके भी आए हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए आपके वहाँ महिला समूह भी होंगे? जी जी। क्या सभी सक्रिय हैं? जी, 14 समूह है हमारे यहाँ, 14 सक्रिय है, काम कर रही हैं? जी जी। प्रधान जी, आप एक सपने को लेकर के जो है चुनाव मैदान में आए होंगे, वह कौन सा सपना रहा? उसमें कहाँ तक पूरे गांव का विकास हो, हर घर नाली, खड़ंजा, और जितने भी गरीब लोग हैं, सब पात्र हैं, उनको आवास की व्यवस्था हो जाए।
कितने आवास मिले आपके रिज्यूम? लगभग मेरे रिज्यूम में 25 आवास बन चुके हैं। अभी और जरूरत है? जी, अभी बहुत ज़रूरत है। बहुत से लोग हैं जो अभी पात्र हैं, उनको नहीं मिला है। कितने ऐसे होंगे उनकी संख्या? अभी कम से कम संख्या मान के चलिए कि सैकड़ों मिले तो कम होगा। व्यक्तिगत शौचालय भी कुछ बने आपके रिज्यूम में? नहीं, हाँ, 2 4 10 तो बने हैं, जी। लेकिन कुछ ऑनलाइन भी हुआ है। अब ऑनलाइन के वजह से सर्वे में आ रहा है, उसके बाद व्यक्तिगत शौचालय बनेगा। इसके पहले काफ़ी शौचालय बने थे। धन्यवाद।